ट्रंप की एक बार फिर इस बीच ईरान को चेतावनी सामने आई। अंतिम विदाई के वक्त हमले की धमकी दी गई। एक बार में सभी को खत्म कर सकते हैं, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान वार्ता के पक्ष में, इसलिए हमला नहीं होगा। अगर हमला किया तो बातचीत कौन करेगा? ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है ऐसे मौके पर। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, अली खामनेई के अंतिम दर्शन पर ट्रंप का बयान। ईरानी लोगों को रोते हुए देखकर हैरानी हो रही है। मुझे लगा था लोग खामनेई से नफरत करते हैं, हो सकता है ये आंसू नकली हो। ट्रंप जो कुछ भी बोल देते हैं, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, या फिर ये हताशा में, निराशा में और फ्रस्ट्रेशन में दिया हुआ बयान है, क्योंकि ट्रंप को ही अपनी हार साफ तौर पर नजर आ रही। कहा तो सोचा था आयतुल्ला अली खामनेई के जाने के बाद ईरान सरेंडर कर देगा, लोग इस्लामिक शासन के खिलाफ होंगे। पहले जो तस्वीरें भी आई थी उसको देखते हुए, लेकिन अब ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ईरानी लोगों को रोते हुए देखकर मुझे हैरानी हो रही है। मुझे तो लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं, हो सकता है कि आंसू ही नकली। तो इन जीती जागती तस्वीरों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि यह कैसे हो सकता है। तेहरान में अंतिम विलाप, अभी बाकी है विनाश। ट्रंप की धमकी सामने आई है, एक हमले से हम सभी को खत्म कर सकते हैं, हमले से हर तरफ तबाही मचा सकते हैं, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं करने वाले। हमले के बाद वहां वार्ता के लिए कोई बचेगा नहीं। हम परमाणु वार्ता को बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। अंतिम विदाई पर ट्रंप ने जो कहा है वो आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं? अंतिम दर्शन में रो रहे लोगों को देखकर हैरानी हो रही है मुझे। आगे ट्रंप ये बोल रहे हैं, मुझे लगता था कि लोग अली खामनेई से नफरत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को गाइड करने वाले, एडवाइस करने वाले उनको भ्रम में रख रहे थे। शायद रोने वाले इन लोगों के आंसू नकली हैं, आंसुओं को नकली बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। संदीप जी, किस तरह से आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के ये जो बयान सामने आ रहे हैं? मौका क्या है, बयान क्या दिया जा रहा है? ईरान से आ रही इन तस्वीरों को, जो कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, उसे कहीं ना कहीं वो झुठलाने की कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं। सच से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। फेक हैं ये तस्वीरें तो नहीं, ये सवाल भी उठाया गया है उस नेता की तरफ से जो आए दिन झूठ पर झूठ बोलता रहता है। क्या बयान देता है उसे खुद याद भी नहीं रहता। ट्रंप के इस बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, एक जीवंत राष्ट्र ईरान ने साबित कर दिया है कि ईरान एक जीवंत राष्ट्र है, और उसके जो आंसू हैं, उसके जो जनसैलाब के आंसू हैं, वो नकली हैं या असली हैं, ये तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में और पता चल जाएगा। बिकॉज जिस प्रकार से ट्रंप 28 फरवरी के पहले कह रहे थे कि वहाँ के जो विरोध प्रदर्शन ये असली हैं, अब यही फर्क नहीं समझ पा रहा है कि ईरान जिस प्रकार से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में और अधिक उभरा है। खामनेई की असैसिनेशन जो मुझे लगता है कि इस राष्ट्र की जीवंतता को और ज़्यादा समृद्ध किया है। ये ऐसा मुल्क जब 250वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसा मुल्क जो जिसका इतिहास रक्त रंजित रहा हो, जिसने दूसरे छोटे देशों को रौंद डाला हो, उसको ये जनसैलाब नकली लगेगा। और मुझे लगता है ये नकली स्टेटमेंट अपने आप में ट्रंप का भी है। संदीप जी, लेकिन वो कौन से एडवाइजर थे, वो ट्रंप के कौन से सलाहकार थे जिन्होंने ईरान के बारे में ये रिपोर्ट दी थी कि आयतुल्ला अली खामनेई से ईरान के लोग ही नफरत करते हैं, और अगर प्रोटेस्ट इसी तरह से चलता रहा तो जो ईरान के मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी सत्ता को उखाड़ फेंका जाएगा। ट्रंप वही ट्रंप है ना जो कि बाकायदा ऐलान करते थे, आह्वान करते थे कि रात में 8 बजे निकलो, ईरान की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वही ट्रंप तो हैं। एक्चुअली देखिए, एक सीरीज होती है, जब आप एक सीरीज में लगातार कुछ अच्छा कर पाते, जैसे वेनेजुएला का जो ईगो मसाज था, ट्रंप का कोई एडवाइजर नहीं था। मुझे लगता है आज भी ट्रंप का अपना कोई एडवाइजर नहीं, यदि कोई है तो एक लाइक माइंडेड है। ट्रंप के ही तरह के लोग उसके आसपास हैं, जो इनको ये विश्वास था कि ईरान के अंदर एक असंतोष है और ये 36 साल का जो शासन है इसको टूटना चाहिए, और उसी आत्मविश्वास में आकर के 3-4 लोगों ने एक टीम बनाई और कहा कि धावा बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये उस समय का जो मिसकैलकुलेशन था आज भी
अभी अपने ईगो को नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अमेरिका हारा कैसे, इजराइल कैसे हारा। और ये जो जनाजा है, ये जो जनसैलाब है, और पूरी तरीके से वहाँ का जो एक एकजुटता दिख रही है, ये अभी भी अमेरिका के बादशाहत को, अमेरिका के घमंड को चुनौती है। इसीलिए आप इसको ये मत कहिए कि कोई जो एडवाइजर था वो गलत था, ट्रंप का अहंकार था, और वही आज भी ट्रंप का और अहंकार है। शायद से संदीप जी इसी अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, वास्तविकता से, हकीकत से दूर रखने के लिए जो 40 दिन का युद्ध भी चला ईरान के साथ, तब ऐसी भी खबरें आई कि ट्रंप को खुश करने के लिए बाकायदा जो अधिकारी हैं, जो वहां के नेता हैं, वो उन्हें रील्स दिखाया करते थे कि देखिए कैसे ईरान पर एक के बाद हमले किए जा रहे हैं और उसको नुकसान हो रहा है। सिर्फ वो एक वर्जन रखा जाता था।